हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 1 क्लास 9th इकोनॉमिक्स। ठीक है, पार्ट 1 हम पहले कवर कर चुके हैं। अगर नहीं देखा तो देख लेना, मैंने जो भी उस वीडियो में पढ़ाया था साथ ही साथ रिवीजन भी करवाई थी। ठीक है, ओके। तो अब नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे विल द लैंड सस्टेन। ठीक है, अब देखो, जब हम लैंड का जो है ओवर यूज़ कर लेते हैं, जो सॉइल होती है, ठीक है, उसमें जो नेचुरल जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं सॉइल के अंदर, ठीक है, अगर वो ख़त्म हो जाएंगे तो जो भी हमें उसमें से प्रोडक्शन हो रही है उस पर्टिकुलर लैंड पे से, उसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी क्योंकि हमने लैंड का ओवर यूज़ कर लिया है ना। तो इसी चीज़ के बारे में हम डिस्कस करेंगे। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज़। लैंड एक ना नेचुरल रिसोर्स है, तो हमें इसे केयरफुली यूज़ करना चाहिए। ठीक है, साइंटिफिक रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैं, जैसे HYV सीड्स के बारे में हमने पढ़ा था, तो बहुत सारे और भी मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स की वजह से क्या हो रहा है, जो लैंड है उसका ओवर यूज़ हो रहा है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। अब ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर क्योंकि जो केमिकल फर्टिलाइजर्स थे उनका ज़्यादा यूज़ हो रहा था, तो केमिकल्स के ज़्यादा यूज़ की वजह से लैंड जो है उसकी जो फर्टिलिटी थी, सॉइल की जो फर्टिलिटी थी, मतलब कि जैसे लैंड है, ठीक है, इसमें जो सॉइल है इसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसी की वजह से इसके अंदर कोई भी जो है फसल उग रही थी। ठीक है, लेकिन अगर इसके न्यूट्रिएंट्स ही ख़त्म हो गए, दैट मीन्स इसकी फर्टिलिटी जो है कम हो गई। अब इसके अंदर जो भी हम फसल उगाएंगे, ठीक है, उसकी प्रोडक्शन कम होगी। गॉट इट। तो ये जो सॉइल की फर्टिलिटी है, ठीक है, वो क्या है, फर्टिलाइजर्स की वजह से कम होती जा रही थी और अभी भी जा रही है। ठीक है, जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था तब से ये चीज़ स्टार्ट हुई थी। ऑल्सो कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लेड टू डिप्लीशन ऑफ वाटर टेबल। अब क्योंकि कंटिन्यूसली इन फसलों को पानी देने के लिए जो है धरती में से पानी आ रहा है, ठीक है, उसका हम यूज़ कर रहे हैं, ट्यूबवेल इरिगेशन, जो मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, इससे ग्राउंड वाटर जो है ना और वाटर टेबल जो है ना उसके अंदर बेसिकली डिप्लीशन हो रही है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over years। अब देखो, तो इन्वायरमेंटल जो रिसोर्सेज होते हैं जैसे कि सॉइल की फर्टिलिटी, ठीक है, किसी भी जो भी फसल है उसको उगाने की जो कैपेसिटी है उस लैंड की, ठीक है, वो और ग्राउंड वाटर, इनको बहुत साल लग जाते हैं बिल्डअप होने के लिए। अगर ये एक बार डिस्ट्रॉय हो गए तो उनको रिस्टोर करना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, इसीलिए हमें जो है इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए फ्यूचर डेवलपमेंट के लिए भी। गॉट इट। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हाउ इज़ लैंड डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द फार्मर्स ऑफ पालमपुर। पालमपुर के फार्मर्स के बीच में लैंड कैसे डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, हम वो देखते हैं। आपने रियलाइज़ किया होगा कि लैंड कितनी ज़रूरी है फार्मिंग के लिए, बट हर एक कोई जो है वो एग्रीकल्चर में एंगेज्ड नहीं होता क्योंकि हर किसी के पास जो है लैंड नहीं होता खेती करने के लिए। ठीक है, इन पालमपुर जो 450 फैमिलीज थी वो क्या थी, लैंडलेस थी, उनके पास जो है लैंड नहीं थी। 150 फैमिलीज जो कि दलित्स थी उनके पास लैंड नहीं था कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज, अब जो फैमिलीज बची हैं, हु ओन द लैंड, ठीक है, 240 फैमिली कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स। इसमें से 240 फैमिलीज जो थी छोटे छोटे प्लॉट्स पे कल्टीवेशन करती थी, लेस देन 2 हेक्टर्स इन साइज, और 2 हेक्टर से भी कम था उनका साइज। कल्टीवेशन ऑफ सच प्लॉट्स डजेंट ब्रिंग एडिक्वेट इनकम। अब छोटे छोटे प्लॉट्स पे जो वो कल्टीवेशन करते थे उससे ज़्यादा इनकम नहीं होती थी। ठीक है, क्योंकि लैंड अगर कम है तो उस पे से प्रोडक्शन भी तो कम ही होगी किसी भी फसल की। तो ये चीज़ है। अब देखो, यू कैन सी द लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल प्लॉट स्कैटर्ड अराउंड द विलेज इन द पिक्चर। अब पिक्चर में बेसिकली क्या है, देखो, ये देखो छोटे छोटे प्लॉट्स हैं, ठीक है, कई प्लॉट्स जो है वो बड़े हैं कई छोटे हैं, ऐसे पूरे स्कैटर्ड हुए पड़े हैं, फैले पड़े हैं, कोई छोटा प्लॉट कोई बड़ा। ठीक है, ऑन द अदर हैंड मोर देन हाफ ऑफ द एरिया ऑफ द विलेज इज कवर्ड बाय प्लॉट्स दैट आर क्वाइट लार्ज इन साइज। अब ये पूरा विलेज है, इसका आधे से ज़्यादा या हाफ ऑफ द एरिया जो है बड़े बड़े प्लॉट्स इस एरिया के ऊपर हैं। ठीक है,
इन द पालमपुर देयर आर 60 फैमिलीज ऑफ मीडियम एंड लार्ज फार्मर्स के कितनी फैमिलीज हैं 60 जो कि कल्टीवेट करते हैं 2 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड के ऊपर। अ फ्यू ऑफ द लार्ज फार्मर हैव लैंड एक्सटेंडिंग ओवर 10 हेक्टर्स और मोर। जो बड़े फार्मर्स हैं उनके पास तो 10 हेक्टर से भी ज़्यादा लैंड है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है, हु विल प्रोवाइड द लेबर। अब देखो लैंड के बारे में हमने पढ़ लिया, अब लेबर कहाँ से आएगी उस लैंड के ऊपर काम करने के लिए, ठीक है। आफ्टर लैंड लेबर जो है एक नेसेसरी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। फार्मिंग के लिए आपको जो है बहुत ही हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद देयर फैमिलीज, अब जो छोटे फार्मर्स होते हैं जिनके पास ज़्यादा ज़मीन नहीं होती, थोड़ा लैंड होता है, वो क्या करते हैं अपनी फैमिलीज़ की हेल्प से कल्टीवेट करते हैं अपने ही खेतों को, ठीक है। जो भी उगाना होता है अपनी फैमिली मतलब खुद ही अपने फील्ड के ऊपर काम करती है। थर्स दे प्रोवाइड द लेबर, तो वो अपने आप ही एज अ लेबर जो है काम करते हैं अपने ही फार्म्स के ऊपर, फील्ड्स के ऊपर। मीडियम एंड लार्ज फार्मर, अब जिनके पास ज़्यादा ज़मीन है, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो फार्म लेबर को हायर करते हैं, ठीक है। फार्म लेबरर्स कम फ्रॉम ईदर फ्रॉम द लैंडलेस फैमिलीज, अब ये फार्म लेबर कौन होते हैं ये, ठीक है, जिनके पास या तो बिल्कुल भी लैंड नहीं है या फिर वो वाली फैमिलीज जिनके पास छोटे छोटे प्लॉट्स हैं। क्योंकि देखो सिर्फ जिनके पास एक तो लैंड है ही नहीं, ठीक है, तो सोर्स ऑफ इनकम उनका फार्मिंग से तो आ नहीं सकता, इसीलिए वो दूसरे के खेतों में जाके जो है लेबर की तरह काम करते हैं। और जिनके पास स्मॉल प्लॉट्स हैं उनको भी ज़्यादा इनकम नहीं होती, इसीलिए वो भी दूसरों के जो लार्ज फार्मर हैं उनके खेतों में जाके लेबर की तरह काम करते हैं। अनलाइक फार्मर्स, फार्म लेबरर डू नॉट हैव अ राइट ओवर द क्रॉप्स ग्रोन ऑन द लैंड। अब देखो ये लैंड है, ठीक है, किसी फार्मर की, अब उसके ऊपर लेबर सिर्फ काम करेगी, वो जो भी उसमें प्रोडक्शन होगी या लैंड के ऊपर इस लेबर का जो है कोई भी राइट नहीं है, ये सिर्फ यहाँ पे काम करेगी, ठीक है। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द, अब ये फार्मर्स इनको जो है मतलब वेजेस मिलते हैं, ठीक है, काम करने के इनको पैसे दिए जाते हैं जो ये लेबर काम कर रही है खेत में। फॉर whom दे वर्क, वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड, एग्जाम्पल क्रॉप्स, ठीक है। अब वेजेस क्या हो सकते हैं, या तो कैश दे दिया जाता है, ठीक है, पैसा दे दिया जाता है जितने भी दिन काम करते हैं लेबर, या फिर क्या होता है क्रॉप दे दी जाती है, ठीक है, कि हम आपके खेत पे काम करेंगे, ठीक है, और लेबर्स कहते हैं, और फिर फार्मर्स उन्हें क्या करता है थोड़ी बहुत जितनी भी उनकी मतलब उन्होंने काम किया होता है उसके अकॉर्डिंग उनको क्रॉप्स दे देते हैं। समटाइम लेबरर्स गेट मील्स ऑल्सो, तो कई बार क्या होता है जो लेबर्स होते हैं इनको खाना भी दिया जाता है, जो लार्ज फार्मर्स होते हैं, ठीक है। वेजेस वेरी वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन, अब कितने वेजेस देने हैं, कितने पैसे देने हैं, वो रीजन टू रीजन डिपेंड करता है और क्रॉप टू क्रॉप। फ्रॉम वन फार्म एक्टिविटी टू अनदर, लाइक सोइंग, हार्वेस्टिंग, इन सभी के लिए अलग अलग वेजेस होते हैं, ठीक है। अलग अलग मतलब पैसे दिए जाते हैं कि ये काम करने के इतने पैसे, ठीक है, हार्वेस्टिंग करने के इतने पैसे। देयर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट की जो ड्यूरेशन होती है ना उसमें भी जो है वेरिएशन होती है, मतलब कितना टाइम काम करना है। अ फार्म लेबरर माइट बी एम्प्लॉयड, अब जो फार्म के ऊपर काम करते हैं लेबर, वो उनको जो है हर रोज़ उनसे काम करवाया जाता है, ठीक है, वो काम करते हैं और उनको वेजेस दिए जाते हैं, उनको पैसा दिया जाता है। लेकिन कई बारी क्या होता है कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है, जैसे सिर्फ हार्वेस्टिंग, हार्वेस्टिंग मतलब जब फसल को काटा जाता है, ठीक है, या फिर पूरे साल के लिए वो अलग से होता है, ठीक है। तो मतलब 2 टाइप के होते हैं, एक तो वो जिनको डेली बेसिस के ऊपर जो है पैसे दिए जाते हैं कि आज आप हमारे खेत पे काम कर दो, हम आपको पैसे देंगे, ठीक है, या फिर ये पर्टिकुलर एक्टिविटी करनी है इसके हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। तो या तो डेली वेज होता है या फिर एक पर्टिकुलर एक्टिविटी दे दी जाती है कि इस पूरी एक्टिविटी को कंप्लीट करने के लिए हम आपको इतने पैसे देंगे, ठीक है। अब देखो दला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबरर हु वर्क्स ऑन द डेली वेजेस, अब क्या है एक ये फार्म लेबरर है और ये डेली वेजेस के ऊपर मतलब हर रोज ये पालमपुर के अंदर काम करती है। दिस मीन्स ही, अच्छा मतलब ही मतलब ये मेल है, ठीक है।
तो ये जो है हर रोज़ डेली वेजेस के ऊपर काम करता है और ये हर रोज़ काम ढूंढता रहता है कि मुझे मिल जाए। द मिनिमम वेज फॉर द फार्म लेबरर सेट बाय द गवर्नमेंट। अब मिनिमम जो वेज है एक फार्म के ऊपर, जो भी कोई काम कर रहा है, कम से कम आप उसको कितने पैसे दे सकते हो? 300, इससे कम नहीं दे सकते एक दिन के। बट दाला गेट्स ओनली 160, लेकिन इसको कितने मिलते हैं? सिर्फ 160। देर इज़ हैवी कंपटीशन। क्यों इतने कम मिलते हैं? क्योंकि बहुत ज़्यादा कंपटीशन है वर्क के लिए। अब देखो, काम एक फार्म के ऊपर करने के लिए 2 जनों की ज़रूरत है। रेडी कितने हैं? 10 लोग इस काम को करने के लिए रेडी हैं, ठीक है। अब जो लार्ज फार्मर है, ठीक है, जिसका ये खेत है, वो क्या सोचेगा कि जो कम से कम दाम में मेरा काम करेगा उससे मैं इसको काम करवा लूँगा इस लैंड के ऊपर, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा कंपटीशन है, इसीलिए इतने कम लो वेजेस के ऊपर काम करने के लिए लेबर जो है वो अग्री हो जाती है। दाला कंप्लेन्स अबाउट द सिचुएशन टू रामकली हु इज़ अनदर फार्म लेबर। अब ये बेसिकली एक रामकली, जो भी एक फार्म लेबर है, ठीक है, उसको कंप्लेन करता है कि जो भी उन्हें कम पैसे दिए जा रहे हैं उसके बारे में। बोथ दाला एंड रामकली आर अमंग द पुअरेस्ट पीपल इन द विलेज। सबसे ये जो है गरीब लोग थे विलेज के अंदर, ठीक है। अब देखो, एक क्वेश्चन आता है कि जो ये फार्म लेबर्स हैं, फार्म के ऊपर जो खेत के अंदर काम करते हैं, वो पुअर क्यों हैं? ठीक है। गोसाईपुर एंड मजौली आर टू विलेजेस इन द नॉर्थ। बिहार के अंदर ये 2 विलेजेस हैं। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 850 हाउस होल्ड, 850 घर हैं उन दोनों विलेजेस के अंदर। देर आर मोर देन 250 मैन हु आर एम्प्लॉयड इन रूरल पंजाब एंड हरियाणा। अब देखो, बिहार से लोग पंजाब और हरियाणा के अंदर जाते हैं काम करने के लिए एज अ लेबर, ठीक है। अब इन दोनों विलेजेस के अंदर से 250 से भी ज़्यादा जो मेन है, 250 से ज़्यादा मेन जो है, वो कहाँ पे एम्प्लॉयड हैं, कहाँ पे वो काम करते हैं? पंजाब और हरियाणा के अंदर, या फिर दिल्ली, मुंबई, सूरत, हैदराबाद या नागपुर, ठीक है। ये दूसरे उन स्टेट्स के अंदर क्यों जाते हैं? सच माइग्रेशन इज़ कॉमन इन मोस्ट विलेजेस। अब ये जो है माइग्रेशन की दूसरी स्टेट के अंदर जाके काम करना, ये बहुत ही क्या है, कॉमन है। अब क्वेश्चन आता है कि ये लोग दूसरी स्टेट्स में जाते क्यों हैं, ठीक है। कैन यू डिस्क्राइब द वर्क दैट द माइग्रेंट्स ऑफ गोसाईपुर एंड मजौली माइट डू एट द प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन। और वहाँ जाके ये क्या काम करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब बेसिकली ये दूसरे उनमें जाते क्यों हैं, ठीक है, पहले इसका डिस्कशन कर लेते हैं। क्यों जाते हैं? एक तो इन्होंने पैसा कमाना है, उसके लिए जाते हैं। मे बी इनके जो खुद के विलेजेस हैं या स्टेट हैं, उनके अंदर कंपटीशन फार्म लेबर्स का ज़्यादा होगा, ठीक है, जिससे इनको यहाँ पे कम जो है वेजेस मिलते हैं, इसीलिए दूसरी स्टेट्स में ये माइग्रेट करते हैं, ठीक है। दिस कैन बी अ रीज़न, ये एक रीज़न हो सकता है, ठीक है। ओके। नेक्स्ट हमारे पास है द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। अब फार्मिंग में जो कैपिटल, कैपिटल का मतलब क्या होता है? जो भी मशीन्स या जो भी रॉ मटेरियल की ज़रूरत होती है कोई भी प्रोडक्ट बनाने के लिए, दैट इज़ कैपिटल। ये पिछली वीडियो में मैं पढ़ा चुकी हूँ फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल क्या होता है, ठीक है। अब देखो, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ कैपिटल सो दैट द फार्मर नाउ नीड मोर मनी देन बिफोर। अब देखो, रॉ मटेरियल को खरीदने के लिए या फिर फैक्ट्रीज़ के अंदर, ठीक है, मशीन्स को खरीदने के लिए, ठीक है, आपको ज़्यादा पैसे की ज़रूरत होती है। गॉट इट? तो क्या होता है, मोस्ट स्मॉल फार्मर हैव टू बोरो। वो क्या करते हैं, जो छोटे फार्मर्स होते हैं वो पैसे को उधार ले लेते हैं, ठीक है, कैपिटल खरीदने के लिए। दे बोरो फ्रॉम लार्ज फार्मर, या तो वो लार्ज फार्मर से ले लेते हैं या फिर मनी लैंडर से वो पैसे उधार ले लेते हैं, ठीक है। ओके। हु सप्लाई वेरियस इनपुट्स फॉर कल्टीवेशन। अब ट्रेडर्स या मनी लैंडर्स जो बेसिकली बाकी क्या सामान भी बेचते हैं फार्मिंग से या कल्टीवेशन से रिलेटेड, फर्टिलाइजर्स वगैरह जो भी बेचते हैं, उन लोगों से ये स्मॉल फार्मर क्या करते हैं, उधार ले लेते हैं पैसे। द रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो ये लोन देते हैं ना ट्रेडर्स या फिर मनी लैंडर्स, जो लोन होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इस लोन के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा हाई होता है। दे आर पुट टू ग्रेट डिस्ट्रेस टू रीपे द लोन। अब लोन तो देना ही देना है, साथ में जो इतना बड़ा इंटरेस्ट है वो भी पे करना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोग जो है ना फंस जाते हैं।
इन कंट्रास्ट टू स्मॉल फार्मर द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हैव। अब देखो स्मॉल फार्मर्स तो मनी को बोरो कर लेते हैं, बट जो मीडियम और लार्ज फार्मर होते हैं उनके पास अपनी सेविंग होती है। दे थॉज एबल टू अरेंज, अब ये अरेंज कर लेते हैं कैपिटल जो भी इन्हें चाहिए होती है, ठीक है। अब देखो जो ये लार्ज या मीडियम फार्मर्स हैं इनके पास इतनी सेविंग्स कहाँ से आती हैं, इसका आंसर आपको नेक्स्ट सेक्शन में मिलेगा, ठीक है। अब देखो we have read about the three factors of production. अब नेक्स्ट है सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट्स। अब देखो सरप्लस का मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल जो फार्मर है उसने अपने खेत में कोई जैसे वीट उगाई, ठीक है, जितनी उसने वीट घर में उसको चाहिए थी पूरे साल सरवाइव करने के लिए वो उसने रख ली, और जो बाकी की एक्स्ट्रा थी इस एक्स्ट्रा को बोलते हैं सरप्लस, उसको उसने मार्केट के अंदर सेल कर दिया, ठीक है। Let us suppose that the farmer have produced wheat on their land using the three factors of production. तीनों प्रोडक्शन के फैक्टर्स को यूज करके लैंड के ऊपर वीट को उगाया फार्मर ने। द वीट इज हार्वेस्टेड एंड प्रोडक्शन इज कंप्लीट। अब जो वीट है उसकी हार्वेस्टिंग हो गई, मतलब उसको काट दिया गया, ठीक है, और उसकी प्रोडक्शन कंप्लीट हो गई। वट डू द फार्मर डू विद द वीट। अब ये वीट के साथ फार्मर्स क्या करते हैं, दे रिटेन अ पार्ट ऑफ द वीट फॉर द फैमिली कंजम्पशन एंड सेल सरप्लस वीट। अब बेसिकली कुछ वीट ये रख लेते हैं फैमिली के लिए पूरा साल, जो कि जिस वीट को इन्होंने कंज्यूम करना है खाने के लिए, और जो एक्स्ट्रा होती है उसको ये बेच देते हैं। स्मॉल फार्मर लाइक सविता एंड गोविंदा सन हैव लिटिल सरप्लस वीट बिकॉज देयर टोटल प्रोडक्शन इज स्मॉल एंड फ्रॉम दिस अ सब्सटेंशियल शेयर इज केप्ट फॉर देयर ओन फैमिली नीड्स। अब जो स्मॉल फार्मर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं अपने जो भी उनका लैंड है जितना भी, ठीक है, उसके ऊपर वो उगाते हैं अपनी कोई भी जैसे वीट वगैरह या राइस, ठीक है, और खाने के लिए रख लेते हैं क्योंकि उनके पास लैंड भी कम है, ठीक है, और प्रोडक्शन भी उनकी कम होती है क्योंकि मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स नहीं है छोटे जो फार्मर्स हैं उनके पास, तो उनकी प्रोडक्शन क्योंकि कम हुई है तो वो थोड़ी बहुत अपने खाने के लिए रख लेते हैं, और जो भी बचती है एक्स्ट्रा, जो कि ज़्यादा अमाउंट नहीं होता थोड़ी बहुत ही होती है, उनको बेच देते हैं, ठीक है। सो इट इज़ द मीडियम एंड लार्ज फार्मर हु सप्लाई वीट टू द मार्केट। अब बेसिकली क्या होता है, तो ये लार्ज फार्मर्स ही होते हैं जो कि, और मीडियम फार्मर जो कि वीट को मार्केट के अंदर सप्लाई करते हैं। जो स्मॉल फार्मर हैं वो तो अपने घर में खाने के लिए ही रख लेते हैं वीट को, ठीक है। यू कैन सी दैट द बुल्लॉक कार्ट स्ट्रीमिंग इनटू द मार्केट ईच कैरिंग लोड्स ऑफ वीट। द ट्रेडर एट द मार्केट। अब जो ट्रेडर्स होते हैं मार्केट के अंदर वो वीट को खरीदते हैं और फिर बाद में शॉपकीपर्स को बेच देते हैं टाउन या फिर सिटीज़ के अंदर, ठीक है। तेजपाल सिंह द लार्ज फार्मर हैज़ अ सरप्लस ऑफ 350 क्विंटल्स ऑफ व्हीट फ्रॉम ऑल हिज लैंड। अब ये तेजपाल सिंह एक लार्ज फार्मर है, ठीक है, इसके पास सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा व्हीट कितनी है, 350 क्विंटल्स इसके पास व्हीट है, ठीक है, जो कि इसने अपने लैंड पे ही उगाई थी, लेबर वगैरह सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को अरेंज करके। ही सेल द सरप्लस वीट एट रायगंज। ये रायगंज में जो एक्स्ट्रा वीट है उसको बेच देता है और अच्छी खासी कमाई जो है कर लेता है। वट डज तेजपाल सिंह डू विद हिज अर्निंग्स। वो अपनी अर्निंग्स के साथ क्या करता है। लास्ट ईयर तेजपाल हैड पुट मोस्ट ऑफ द मनी इन हिज बैंक अकाउंट। पिछले साल तो उसने बहुत सारा पैसा अपने बैंक अकाउंट में रख लिया था और बाद में उसने इन सेविंग्स को यूज़ किया फॉर लेंडिंग टू द फार्मर। स्मॉल फार्मर्स को वो लेंड कर देता था, मतलब उधार पे पैसे दे देता था। हु वर इन नीड ऑफ द लोन, जिनको लोन की ज़रूरत होती थी। ही ऑल्सो यूज्ड द सेविंग्स टू अरेंज फॉर द वर्किंग कैपिटल। और वो जो है सेविंग्स को किसके लिए यूज़ करता था, वर्किंग कैपिटल के लिए नेक्स्ट सीजन के अंदर। वर्किंग कैपिटल क्या, रॉ मटेरियल। अब इस सीजन के अंदर अच्छी खासी उसकी वीट हो गई, नेक्स्ट ईयर भी तो उसने वीट उगानी है, तो जो उसकी सेविंग्स है अगले साल वो वर्किंग कैपिटल मतलब रॉ मटेरियल सीड्स वगैरह को जो है वो खरीद लेता था, ठीक है। दिस ईयर तेजपाल प्लान्स टू यूज हिज अर्निंग टू बाय अनदर ट्रैक्टर। और इस साल वो है अपना फिक्स्ड कैपिटल भी खरीदने वाला है, दैट इज ट्रैक्टर। वो एक मशीनरी के अंदर आती है तो दैट इज फिक्स्ड कैपिटल, ठीक है। अनदर ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज फिक्स्ड कैपिटल। लाइक तेजपाल सिंह अदर लार्ज एंड मीडियम फार्मर। अब तेजपाल सिंह की तरह लार्ज और मीडियम फार्मर जो एक्स्ट्रा उनकी प्रोडक्शन होती है उसको बेच देते हैं, ठीक है।
अ पार्ट ऑफ द अर्निंग इज सेव्ड, कुछ अर्निंग का पार्ट जो होता है उसको वो सेव कर लेते हैं, एंड केप्ट फॉर बाइंग, और कुछ ना कुछ खरीद लेते हैं उससे कैपिटल, ठीक है, नेक्स्ट सीजन के लिए। दे आर एबल टू अरेंज फॉर द कैपिटल फॉर फार्मिंग फ्रॉम देयर ओन सेविंग्स, अभी अपनी खुद की सेविंग से ही क्या करते हैं, कैपिटल को खरीद लेते हैं, ठीक है। फार्मर्स माइट ऑल्सो यूज द सेविंग्स टू बाय, और ये कैटल वगैरह भी खरीद लेते हैं, ट्रक्स, ठीक है, और शॉप्स को सेटअप कर लेते हैं। दीज कंस्टिट्यूट द कैपिटल फॉर नॉन फार्म एक्टिविटीज़। अब ये जो है बेसिकली कुछ नॉन फार्म एक्टिविटीज़ हैं, अब इनके बारे में देख लेते हैं। वी हैव लर्न दैट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी है, पालमपुर के अंदर फार्मिंग मेन एक्टिविटी है। वी शैल नाउ टेक अ लुक, अब नॉन फार्म जो प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ हैं, 25% जो लोग हैं पालमपुर में वो काम करते हैं नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में, ठीक है। जैसे सबसे पहला है डेयरी, द अदर कॉमन एक्टिविटी। डेयरी इज़ अ कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़ के अंदर जो है ये कॉमन एक्टिविटी है। लोग क्या करते हैं, बफलोज को फीड करते हैं, ठीक है, ग्रास वगैरह, जोहर, बाजरा, दैट ग्रो ड्यूरिंग द रेनी सीजन में, जो कि ग्रो करता है, ठीक है। और फिर इसी को जो है एज अ फूड किसको दे देते हैं, बफलोज को, ठीक है। द मिल्क इज सोल्ड इन द रायगंज, और फिर मिल्क को कहाँ पे बेचा जाता है, रायगंज में। द नियर बाय लार्ज विलेज, टू ट्रेडर फ्रॉम शाहपुर टाउन हैव सेट अप कलेक्शन chilling centers at Raiganj from where the milk is transported far away towns। अब बेसिकली दो ट्रेडर्स हैं शाहपुर से, जिन्होंने शाहपुर टाउन से, जिन्होंने कि बेसिकली सेंटर्स को सेटअप किया है जहाँ से वो दूध को जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं डिफरेंट टाउन्स और सिटीज़ में, मिल्क को, ठीक है, डेयरी जो मिल्क होता है ये। नेक्स्ट इज एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग। अब स्मॉल स्केल के ऊपर मैन्युफैक्चरिंग भी होती है। एट प्रेजेंट लेस देन 50 पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग। 50 लोग जो है वो मैन्युफैक्चरिंग में एंगेज्ड हैं। अनलाइक द मैन्युफैक्चरिंग दैट टेक्स प्लेस इन बिग फैक्ट्रीज में होती है ना एक तो मैन्युफैक्चरिंग, टाउन्स और सिटीज़ में भी जो है होती है, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर इन्वॉल्व वेरी, यहाँ पे पर बहुत ही सिंपल प्रोडक्शन मेथड्स जो है यूज़ होते हैं और स्मॉल स्केल पे प्रोडक्शन होती है। दे आर कैरिड आउट मोस्टली होम्स के अंदर या फील्ड के अंदर ही जो है ये प्रोडक्शन या मैन्युफैक्चरिंग की एक्टिविटी होती है। रेयरली आर लेबरर्स हायर्ड, लेबरर्स को बहुत ही कम हायर जो है किया जाता है, ठीक है। अब ये कैसे प्रोडक्शन होती है इसको एक बारी पढ़ लेते हैं, इसकी एग्जाम्पल। मिश्री लाल हैज़ परचेज्ड अ मैकेनिकल शुगर केन क्रशिंग मशीन। अब मिश्री लाल जो है इसने क्या किया, एक शुगर केन क्रशिंग मशीन को जो है खरीदा जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, एंड हैज सेटअप, और अपने फील्ड में लगा ली। शुगर केन क्रशिंग वॉज अर्लियर डन विद द हेल्प ऑफ बुलॉक्स। पहले बुलॉक्स की हेल्प से जो है शुगर केन क्रशिंग की जाती थी, बट पीपल प्रेफर टू डू इट बाय मशीन्स दीज डेज। लेकिन अब पालमपुर के अंदर लोग शुगर जो केन क्रशिंग है उसको मशीन से करते हैं, ठीक है। मिश्री लाल जो है ऑल्सो बाइज शुगर केन फ्रॉम अदर फार्मर्स, वो बाकी के फार्मर से क्या करता है, शुगर केन को परचेज करता है और उस शुगर केन से क्या करता है, जैगरी बनाता है, मतलब गुड़ बनाता है। द जैगरी इज देन सोल्ड टू द ट्रेडर्स। अब ये टाइप की मैन्युफैक्चरिंग ही होगी, शुगर केन से जैगरी बनाना। अब इस जैगरी को जो है बेचा जाता है शाहपुर के अंदर। इन दिस प्रोसेस मिश्री लाल को थोड़ा बहुत जो है प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है। अब एक और है, देखो, करीम हैज़ ओपनड अ कंप्यूटर क्लास सेंटर इन द विलेज। विलेज के अंदर कंप्यूटर क्लास सेंटर जो है खोला है। इन द रिसेंट ईयर लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है ना कॉलेज अटेंड करते हैं शाहपुर टाउन के अंदर। करीम फाउंड दैट अ नंबर ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम द विलेज आर ऑल्सो अटेंडिंग कंप्यूटर क्लासेस इन द टाउन। और उस विलेज के लोग जो थे, स्टूडेंट्स जो थे, वो टाउन के अंदर कंप्यूटर क्लासेस जो थे वो अटेंड किया करते थे। देयर वर टू वुमेन इन द विलेज हु हैड अ डिग्री इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दो वुमेन थी, ठीक है, जिनके पास कंप्यूटर की जो है डिग्री थी। ही डिसाइडेड टू एम्प्लॉय दैम, तो करीम ने सोचा कि उनको क्यों ना एम्प्लॉयमेंट दे दी जाए। तो वो क्या करता है, कंप्यूटर्स खरीद के लाता है और एक क्लासेस को सेटअप कर देता है, ठीक है, इन फ्रंट रूम ऑफ देयर हाउस। उनके उसका जो हाउस था उसके पहले ही रूम के अंदर, फ्रंट रूम के अंदर, ओवर लुकिंग द मार्केट, ताकि मार्केट से उनकी जो
ये कंप्यूटर क्लासेस सेंटर है वो दिख जाए, ताकि बच्चे इसको अटेंड कर पाएँ। हाई स्कूल स्टूडेंट्स हैव स्टार्टेड, अब हाई स्कूल स्टूडेंट्स जो है वो यहाँ पे क्लासेस अटेंड करने आया करते थे। अगर विलेज के अंदर ही फैसिलिटी मिल रही है, अब उन्हें टाउन में जाने की ज़रूरत भी नहीं थी, ठीक है। नेक्स्ट इज द शॉपकीपर्स ऑफ पालमपुर। अब पालमपुर के शॉपकीपर्स देखते हैं। पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी। अब ट्रेडिंग के अंदर तो ज़्यादा लोग नहीं थे पालमपुर में। द ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर क्या थे? शॉपकीपर्स ही थे, जो कि क्या करते थे? गुड्स को खरीदते थे होलसेल मार्केट में से, इन द सिटीज़ और विलेज के अंदर उनको बेच दिया करते थे। यू विल सी स्मॉल जर्नल स्टोर्स इन द विलेज सेलिंग वाइड रेंज ऑफ आइटम्स लाइक राइस, व्हीट, शुगर, टी, ऑयल, ठीक है। अब देखो बहुत सारे जो थे शॉपकीपर्स, वो डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें बेचा करते थे, होलसेल मार्केट से लेके आते थे और फिर विलेज में बेचते थे। अ फ्यू ऑफ द फैमिलीज हुज हाउसेज आर क्लोज टू द बस स्टैंड हैव यूज्ड अ पार्ट ऑफ द स्पेस टू ओपन स्मॉल शॉप्स। अब कुछ फैमिलीज, ठीक है, जिनका घर बस स्टैंड के नज़दीक था, उन्होंने जो है शॉप्स को ओपन किया था और यहाँ पे ईटेबल खाने की चीज़ों को बेचा करते थे। ट्रांसपोर्ट अ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। अब ट्रांसपोर्ट के बारे में देख लेते हैं। देयर आर वैरायटी ऑफ व्हीकल्स ऑन द रोड कनेक्टिंग पालमपुर टू रायगंज। अब बहुत सारे रोड्स थे जो कि कनेक्ट कर रहे थे पालमपुर को रायगंज से। रायगंज एक टाउन था, ठीक है। रिक्शा वालास, टोंगा वालास, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक ड्राइवर्स एंड पीपल ड्राइविंग द ट्रेडिशनल बुलॉक कार्ट एंड बॉगे आर पीपल इन द ट्रांसपोर्ट सर्विसेज। अब बेसिकली लोग जो है, ठीक है, रिक्शा, ठीक है, या फिर टोंगास, जीप, इन चीज़ों से जो है जाया करते थे, मतलब बेसिकली ट्रांसपोर्ट सर्विसेज प्रोवाइड किया करते थे। दे फेरी पीपल एंड गुड्स फ्रॉम वन। अब ये लेके जाया करते थे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह, एंड इन रिटर्न, और इनको फिर पे किया जाता था। द नंबर ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट हैज़ ग्रोन ओवर द सेवरल ईयर्स। अब बहुत सालों से ये जो है ग्रो हो गया है, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम था, ठीक है। अब ये एक और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। किशोरा इज़ अ फार्म लेबरर लाइक अदर सच लेबरर। किशोरा एक लेबर है, ठीक है। किशोरा फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू, उसको अब ना बहुत ही डिफ़िकल्टी होती है अपनी फैमिलीज़ नीड्स, मतलब जो भी उसकी फैमिली की ज़रूरतें हैं वो वेजेस से कंप्लीट नहीं हो रही। अ फ्यू ईयर बैक किशोरा ने लोन लिया था बैंक से। दिस वाज अंडर अ गवर्नमेंट प्रोग्राम विच वाज गिविंग चीप लोन। ये गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम था जो कि चीप लोन्स प्रोवाइड कर रहे थे टू द पुअर लैंडलेस हाउस होल्ड्स। किशोरा ने एक बफलो ले ली इस लोन के साथ। अब वो क्या करती है? बफलोज मिल्क को सेल करती है। फर्दर अटैच्ड अ वुडन कार्ट टू हिज बफेलो। तो ये किशोरा एक मैन है, ठीक है। तो इसने क्या किया फिर? वुडन कार्ट से जो है बफलो को अटैच कर लिया और ट्रांसपोर्ट के लिए भी इस चीज़ को यूज़ कर लिया। वंस अ वीक अब वो रिवर गंगा तक जाता है टू ब्रिंग बैक क्ले फॉर द पॉटर। अब पॉटर के लिए वो क्ले लेके आता है। समटाइम ही गोज़ टू शाहपुर, जैगरी को लेके जाता है शाहपुर के अंदर, ठीक है, और ऐसे उसे पे किया जाता है। गॉट इट? तो यहाँ पे चैप्टर इज़ completed. I hope you have understood it well. Thank you so much.